सहारनपुर में नगर पंचायत कार्यालय के पास दुकानों में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मौके पर नहीं पहुंचे फायर विभाग की टीम। आग बुझाने में स्थानीय लोगों के साथ जुटी रही पुलिस। लखनऊ में विधानसभा से कुछ ही दूरी पर बने अलेौरा गेस्ट हाउस में अचानक लगी आग। आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बुझाई आग। मिर्जापुर में राशन कार्ड धारक ने राशन के लिए कोटेदार को दी धमकी। राशन कार्ड धारक का धमकी देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चाहे जहाँ चले कैसे बतावा एकदम माथा एकदम खराब हो चुके बा, समझ में आई नहीं। ये बतावा हम कैसे करी? तू अपने जेब से करे या अपने घर से करे, हमें उससे मतलब नहीं बा, मगर अति हमारा माथा मत खराब किया। कहे से हम 100 का एक बार बताए नंदा, या तो दुनिया में तू नहीं या हम न रह। 100 का एक बात कह के जाते हैं, कसम खुदा की कहते, या तो तू हमें मार डाले या तो हम यही बड़बा इससे मछली तो मार कटी गई। जे बोली वही में मार हम कट गए। हम तक्का बताए। गाजियाबाद के मोदी नगर में युवक को फायरिंग करना भारी पड़ा। फायरिंग का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने अवैध हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी पर जाते वक्त पर्यटकों पर हाथी ने अचानक बोला हमला। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। हरिद्वार में अवैध कॉलोनीज पर अथॉरिटी का एक्शन जारी। सुमन नगर में 6 अवैध कॉलोनीज पर चला बुलडोजर। एचआरडीए ने 70 बीघा जमीन को किया सील। मऊ में अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन का चला बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। कुशीनगर में निर्माण के लिए पुराना मकान तोड़ते समय भरभरा कर गिरी छत। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कपड़ा सरिये में फंसने से ऊपर ही लटक गया था मजदूर। घायल सोनू सिंह को सीएचसी गोरखपुर रेफर किया गया। कप्तानगंज थाना के गांव में पुराना मकान तोड़ रहे थे 3 मजदूर। लखनऊ में प्रखर ज्वेलर्स में चोरी करने वाली महिलाओं का गैंग पकड़ा गया है। व्यापारी की होशियारी की वजह से पकड़ में आया है पूरा गैंग। महिला चोर गैंग का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कर्मियों का छात्रों पर बल प्रयोग। इफ्तार पार्टी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। इनके साथ बीएचयू सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की। पीलीभीत में अवैध रूप से चल रहे डायग्नोसिस सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। बिना डिग्री और पंजीकरण के अस्पताल में हो रहा था इलाज। जांच के बाद अस्पताल संचालक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बुलंदशहर के गुलावटी इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, स्कूटी, नशीली गोलियां और गौकशी करने के औजार भी बरामद हुए। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश फरार हुआ। तलाश में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरनगर में भी बदमाशों की धरपकड़ तेज। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। दोनों ओर से हुई फायरिंग में बदमाश को जहां गोली लगी, वहीं एक सिपाही भी जख्मी हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ में दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। आज सीएम योगी करेंगे ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन। लोक भवन में होगा कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी मंडलायुक्त और डीएम। हर जिले से 50 से 100 पेंशनर्स भी वीसी के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी में बढ़ती बिजली की किल्लत से लोगों को आज से मिलेगी राहत। बिजली की डिमांड और सप्लाई के बीच की कमी होगी दूर। शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के जरिए मिलने जा रही है 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सफर हुआ महंगा। एक्सप्रेस वे पर आज से देना होगा टोल। यूपीडा ने टोल वसूली के लिए 13 पॉइंट्स बनाए। 625 रुपए होगा टोल टैक्स। सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम है। वृक्ष गंगा अभियान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे हरिद्वार। टिहरी में सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे की शुरुआत करेंगे। देहरादून में कायाकल्प सम्मान समारोह में भी सीएम करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में 4 जुलाई को खाली हो रही एक राज्यसभा की सीट। भाजपा संगठन राज्यसभा प्रत्याशी के चयन की कवायद में जुटी। प्रदेश संगठन तैयार कर रहे नामों का पैनल। नामों के पैनल को आखिरकार हाईकमान के पास भेजा जाएगा। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की सुस्त रफ्तार। 10 दिन पहले बनाए गए प्रभारी अभी तक नहीं पहुंचे चंपावत। अभी तक उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का नाम का भी नहीं हुआ ऐलान। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क का वीडियो वायरल। बोले, मुसलमानों एक हो जाओ, ये मदद का वक्त है। सारे मुसलमानों को एक करते हुए देखकर मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से एक दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को एक करते हुए। और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मऊ में दलित के घर खाना खाया। इस दौरान करंट लगने से घायल शख्स को मंत्री जी ने एसडीएम की गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। सीतापुर में लंबे अरसे से अपनी शिकायत को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा एक शख्स सिस्टम की अनदेखी से परेशान होकर पेड़ पर चढ़ गया। बीते 24 घंटे से भी अधिक समय पर वो पेड़ पर ही बैठा है। मांग पूरी होने तक नीचे न उतरने की जिद पर अड़ा है ये युवक। सीतापुर के हरगांव इलाके का मामला। लखनऊ में सपा नेता अब्बास हैदर की तरफ से रखी गई रोजा इफ्तार पार्टी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। होटल क्लार्क अवध में आयोजित हुआ था इफ्तार पार्टी। भीषण गर्मी में अंधाधुंध बिजली कटौती से भड़के शिवपाल सिंह यादव। योगी सरकार पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, बिजली बचत मतलब 12 से 18 घंटे की अघोषित बिजली कटौती। अगर गलती से बिजली आ जाए तो जनता अपने घर के सारे उपकरण बंद करके बिजली बचत की संकल्पना को साकार करे। लखनऊ मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की मीटिंग में समीक्षा बैठक की है। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी बैठक में मौजूद रहे। अधिकारी भी शामिल हुए। कानपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के नेतृत्व में राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह और कपिल देव अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक हुई। पुजौनी गांव पहुंचकर मंत्रियों ने सुनी जन समस्याएं। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने 7 दिन पेयजल समस्या दूर करने के लिए निर्देश दिए। मलिन बस्ती पहुंचे मंत्रियों ने रमा देवी के घर भोजन किया। परिवार ने मंत्रियों के भोज के लिए खिचड़ी का इंतजाम किया था। मंत्रियों ने वहीं पर अचार के साथ खिचड़ी का उठाया लुत्फ। मंत्रियों के आने पर परिवार में खुशी की लहर। कई दिन से कर रहे थे तैयारी। शनिवार को सहारनपुर दौरे पर रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत। योगी की कई परिभाषा बताने के साथ उन्होंने महत्व पर रोशनी डाली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। सहारनपुर दौरे पर पहुंची महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन किए। पूजा अर्चना कर लिया। मां शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद योग कार्यक्रम में भी शिरकत की। जालौन पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान। कहा, मुलायम की समाजवादी सोच वाला परिवार अब नहीं बचा। समाजवादी पार्टी को बताया अखिलेशवादी पार्टी। शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने पर कहा, ये अखिलेश यादव ही जाने। मऊ में जिला प्रभारी और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की समीक्षा बैठक। सरकारी डाक बंगले में कार्यकर्ताओं से भेंट भी की। लोगों की समस्याएं सुनी। सेल्फी लेने वालों को फटकार भी लगाई। गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तजा आईएसआईएस के संपर्क में था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। आईएसआईएस से शपथ भी ली थी मुर्तजा ने।
197 रिटायर्ड जज ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। 108 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी के जवाब में लिखी गई चिट्ठी। पीएम के विरोधियों पर नफरत की राजनीति का लगाया गया आरोप। सीतापुर जेल में डीएम और एसपी का छापा। तकरीबन 1 घंटे तक चलती रही छापेमारी। सीतापुर जेल में बंद हैं सपा नेता आजम खान। औरैया में एक छात्र का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। मृतक छात्र के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीती रात अपने ट्यूबवेल पर लेटने गया था छात्र, सुबह पेड़ से लटका मिला शव। बड़ी खबर मिल रही है, समाजवादी पार्टी में जल्द ही संगठनात्मक परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। फ्रंटल संगठनों की इकाई को भी जल्द ही भंग कर सकती है सपा। संगठन में सक्रिय युवाओं को तरजीह देने की कोशिश संभव बताई जा रही है। जिले में सभी नए समीकरणों पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति संभव है और चुनाव के बाद से सपा ने अपनी इकाइयों को अभी तक भंग नहीं किया है। ऐसे में खबर यह आ रही है कि आप बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। जिला स्तर से ये परिवर्तन शुरुआत होगी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी अनुभव से। यानी नया रंग, नया कलेवर देने की कोशिश रहेगी। अनुभव। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के सामने लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है और एक उम्मीद से लगाई जा रही थी जब चुनाव परिणाम आए कि शायद समाजवादी पार्टी की सभी इकाइयों को भंग करे, पर ऐसा हुआ नहीं। पर अब ये चर्चा है कि जब जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है समाजवादी पार्टी की, हो गया, छात्र सभा हो गया, हो गया, यहाँ पर जो सबसे पहले ये भंग किया जाएगा और यहाँ पर नए जो पदाधिकारी उसकी नियुक्ति होगी। और उसमें भी चर्चा इस बात की जो युवा ज्यादा है उनको इसमें तरजीह दी जाएगी। और इस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो मेन बॉडी है पार्टी की, वहाँ पर भी बदलाव होंगे। और जो जिला अध्यक्षों का चयन अभी हम कहें पार्टी में होता था, इसमें जो हमने देखा जब टिकट बांटने की बात आई तो कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जो समितियों ने दिखा, कुछ वैसा ही समितियों में देखने को मिल सकता है। अच्छा, ऐसा भी लग रहा है अनुभव कि अभी तक अखिलेश इंतजार कर रहे थे कि जिन्हें जाना है वो छोड़ करके चले जाएं, ताकि नए सिरे से पार्टी को एक नया रूप दिया जाए, नई ऊर्जा दी जाए, नए फ्रंटल संगठनों की इकाइयों को भंग करके नई लाई जाए। देखिए, चाहते तो चुनाव परिणाम के तुरंत बाद संगठन को भंग कर देते, सारी इकाइयों को भंग कर देते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि पार्टी के भीतर जो लोग थे उनसे रिपोर्ट की गई कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। अच्छा। और उस रिपोर्ट को जो सब जगहों से आई है उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। असकपुर के टी पॉइंट पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपियों को पकड़ा है। चोरी की स्कूटी पर सवार होकर वारदात की अंजाम देने की फिराक में ये आरोपी थे। मौके से एक स्कूटी, 5 मोबाइल, 1 तमंचा, 1 कारतूस बरामद। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस और साइबर सेल ने साइबर ठग गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 600 लोगों के अंगूठे के एक क्लोन बनाकर बैंक खातों से करोड़ों रुपए उड़ाने का आरोप है इन पर। आरोपियों से 99,000 रुपए कैश, 49 पॉलीमर, 2 फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस और लैपटॉप के साथ ही 8 मोबाइल और 2 लग्जरी कार भी बरामद। खटीमा पुलिस की अवैध हथियारों और नशे के खिलाफ चल रहे मुहिम का असर हुआ है। अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा भी दर्ज है। आरोपी को जेल भेजा गया। बुलंदशहर में बलीपुरा नहर में गिरी सड़क किनारे खड़ी मारुति बोलेनो कार सवार बच्चों को बचाने के लिए राहगीरों ने मदद की। नहर किनारे कार खड़ी कर मूंग की दाल के बड़े खा रहे थे कार सवार दंपत्ति। कार में बैठे बच्चों ने हटा दिया हैंड ब्रेक। ग्रेटर नोएडा के दादरी में अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और बाद में बिजली की किल्लत भी सामने आई। भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी। रायबरेली में गेहूं की मड़ाई करते समय आग का गोला बना ट्रैक्टर। प्रचंड गर्मी के चलते अचानक गेहूं में लगी आग की चपेट से ट्रैक्टर धू-धू कर जला। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रतापगढ़ में थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी समेत पूरी पुलिस चौकी हुई लाइन हाजिर। अवैध रूप से गांजा बिक्री का लाइव वीडियो आने के बाद
जांच में गांजा की बिक्री में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता पाई गई। एसपी सतपाल एंटिल ने की बड़ी कार्रवाई। कोहड़ौर थाना का ये मामला। बहराइच में कोतवाली देहात इलाके में दिखा रफ्तार का कहर। लखनऊ से बहराइच जा रहे 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत भी हो गई। जानवर के टकराने से पलटी अनियंत्रित बाइक। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश से जंगलों की आग बुझी। प्राकृतिक जल स्रोत भी होने लगे हैं रिचार्ज। अचानक हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। शनिवार शाम को अचानक हुई तेज बारिश। डीएम मयूर दीक्षित और एसपी आयुष अग्रवाल ने लिया अगस्त मुनि से गौरीकुंड तक यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा। केदारनाथ धाम की यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए बैठक भी की। पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे, यात्रा मार्ग पर वाटर, एटीएम और शौचालय बनाने के निर्देश दिए। ENB अवार्ड्स 2021 में एबीपी गंगा का डंका। प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को 2 अवार्ड्स मिले। अर्ली प्राइम टाइम शो के लिए यूपी का मूड क्या है, इसे मिले अवार्ड। बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड भी एबीपी गंगा के नाम। ENB अवार्ड 2021 में एबीपी गंगा का बजा डंका। एबीपी गंगा के प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को 2 ENB अवार्ड मिले। बात तो चुभेगी को मिला बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम नॉर्दर्न रीजन हिंदी का ENB अवार्ड। बेस्ट प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन का भी मिला है अवार्ड। ENB अवार्ड 2021 में एबीपी नेटवर्क की धूम। बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे गए अविनाश पांडे। मास्टर स्ट्रोक शो को मिला बेस्ट कंटेंट अफेयर शो का अवार्ड। बिजनौर जिले के सबसे बड़े प्रॉपर्टी कारोबारी रामदर्शन अग्रवाल की अवैध कॉलोनी पर चला बाबा का बुलडोजर। अवैध कॉलोनी पर एक बार फिर गरजा बुलडोजर। कॉलोनी में बिना नक्शे पास किए निर्माण कराए जाने का आरोप। मेरठ के भवानपुर थाना इलाके में पंचगढ़ी गांव में भी गरजा बुलडोजर। अवैध कॉलोनी की रेड और साइट ऑफिस को भी तोड़ा गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्यवाही की गई। नोटिस के बावजूद नहीं रोका गया था अवैध निर्माण। बाराबंकी में जिला पूर्ति कार्यालय से डीएसओ की जनपद वासियों से अपील है। 15 मई तक अपात्र लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी भी दी। इसके बाद रिकवरी की कार्यवाही शुरू होगी। यूपी बोर्ड की कॉपी का मूल्यांकन। गोरखपुर में कॉपी जांचने वाले परीक्षकों को स्टूडेंट्स कॉपी में रुपए के नोट लगाकर पास करने की दे रहे हैं लालच। पिता की बीमारी के साथ गरीब होने तक का हवाला दिया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट ने उत्तर पुस्तिका में लिखने के बजाय प्रश्न पत्र ही उकेर दिया, लिख दिया। बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल में बच्चों से घास काटने का काम कराया जा रहा है। किताबों की जगह छात्रों से कराई जा रही है मेहनत मजदूरी। किताब की जगह घास काटने के लिए दराती थामे नजर आए छात्र। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। बहादुराबाद के सुमन नगर क्षेत्र से 6 अवैध कॉलोनीज पर बुलडोजर चला। एचआरडीए ने लगभग 70 बीघा जमीन सील किया। अवैध निर्माण के खिलाफ एचआरडीए का अतिक्रमण अभियान जारी। फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की 7 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति जब्त हुई है। सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी ने जब्त की है संपत्ति। डब्बू रत्नानी के लिए जूनियर एनटीआर ने शर्टलेस पोज किया है। वो शर्टलेस होकर 6 पैक एप्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं। लोगों को ये एप्स फेक लग रहे हैं। उनके रिएक्शन इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि फिल्म आरआरआर में जूनियर एनटीआर थोड़े ओवरसाइज दिख रहे हैं। ऐसे में एक्टर एकदम ट्रांसफॉर्म दिखाई दे, लोगों को हजम नहीं हो रहा। 90 के दशक के मशहूर सिंगर स्टीरियो नेशन उर्फ तरसीम सिंह सैनी का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर के लीवर काम करने बंद कर चुके थे, जिस वजह से वो कोमा में चले गए थे। केजीएफ स्टार यश ने पान मसाला का एड ठुकरा दिया है। साउथ स्टार ने करोड़ों की डील को ठोकर मारकर अपने चाहने वालों को फिर से इन पर गर्व करने का मौका दिया है। अक्षय कुमार की गलती से ली बड़ी सीख। राजा मौली ने आरआरआर की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए खुद ही एक लग्जरी कार गिफ्ट की है। रिपोर्ट्स के अनुसार राजा मौली ने रेड वॉल्वो XC40 नाम की कार खरीदी है, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए है।
साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 नॉन स्टॉप कमाई के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। KGF 2 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ के पार किया है और कीर्तिमान रचा है। दुनिया भर में 1000 करोड़ और हिंदी भाषा में 350 करोड़ का कलेक्शन कर KGF 2 ने एक बार फिर से अपना दमखम दिखाया।